योएल उसके दूसरे अध्याय के 13वें पद में लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। और ये परमेश्वर का गुण है जिसका उल्लेख भजन संहिता में भी और इन स्थानों पर भी किया गया है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करता है, करुणा निधान है, और वो हमारे से हमारे कार्यों के अनुसार नहीं लेकिन अपनी दया के अनुसार व्यवहार करता है। और परमेश्वर यह चाहता है कि उसके स्वरूप में रचे गए मनुष्य भी इस व्यवहार को, इस आचरण को अपने जीवन में प्रकट करें। और आज हम बाइबल के एक ऐसे पात्र पर कुछ देर चर्चा करना चाहते हैं जिसमें ये गुण थे, दया थी, प्रेम था, और वो करुणा निधान भी था, वो दयालु भी था। और इस पात्र से संबंधित एक पात्र पर हम बहुत चर्चा करते हैं और वो है रूत। हम रूत पर बहुत चर्चा करते हैं, उसके ऊपर बहुत से अध्ययन करते हैं, लेकिन हम उससे जुड़े हुए बोअज से बहुत कम परिचित हैं। हम उसके विषय में बहुत कम चर्चा करते हैं, और या यूं कहें कि उसके ऊपर ना के बराबर शिक्षा दी जाती है या चर्चा की जाती है। और आज हम बोअज के ऊपर ही कुछ देर विचार करेंगे, उसके जीवन के विभिन्न आयामों को देखेंगे, उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे और देखेंगे कि बोअज का जो चरित्र था वो किस प्रकार से था और परमेश्वर बाद में उसको किस प्रकार से आशीष देता है। बोअज एक बहुत धनी व्यक्ति था। जब हम रूत उसके दूसरे अध्याय के पहले पद में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि बोअज के विषय में लिखा हुआ है कि वो बहुत धनी व्यक्ति था। और ना सिर्फ वो धनी था लेकिन वो बैतलहम का रहने वाला था। नोमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंब भी था जिसका नाम बोअज था। और ये बोअज जो कि बैतलहम में रहता था, इसके माता पिता के विषय में जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 5वें पद में जाते हैं, और सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ। और ये बोअज राहब का बेटा था और ये अपने लोगों के विषय में जानकारी रखता था। जब हम इसके विषय में अध्ययन प्रारंभ करते हैं, हम देखते हैं कि बोअज अपने लोगों के विषय में, जो लोग उससे संबंधित थे, जो उसके परिवार के लोग थे, उनके विषय में उसको जानकारी रहती थी। रूत उसके दूसरे अध्याय के 11वें पद में लिखा है, बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने अपने पति के मरने के पीछे अपनी सास से किया है और तू किस रीति से अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू ना जानती थी, वो सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। नोमी 10 वर्ष पूर्व, लगभग उससे भी ज्यादा हो सकता है, बैतलहम छोड़कर मोआब चली गई थी, क्योंकि बैतलहम में बड़ा अकाल था और वहां पर उसका पति एलीमेलेक और उसके दोनों बेटे मर जाते हैं। और तब वो अपनी बहुओं से कहती है कि मैं अब अपने देश को लौट रही हूं, और तब तो चली जाती है, लेकिन रूत उसके साथ साथ आ जाती है। और बोअज को ये सारी बातें
मालूम थी। और ये जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि हम अपने लोगों के बारे में जानकारी रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से उसके किसी प्रिय के विषय में पूछते हैं और प्रत्युत्तर मिलता है कि हमको ज्यादा पता नहीं है। जब हमको जानकारी होगी तभी तो हम उनकी सहायता कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं या उनसे किसी भी प्रकार की सहयोग की बातें कर सकते हैं। जब जानकारी ही नहीं होगी तो हम उन तक कैसे पहुंचेंगे? और यहाँ बोस के जीवन का हम पक्ष जब देखते हैं और वो अपने परिवार के विषय में, अपने लोगों के विषय में जानकारी रखता था। वो कहता है कि मुझको विस्तार से बताया गया, मतलब कि उसने पूछा होगा, जानकारी हासिल की होगी, तब उसको नोमी और रूत के बारे में विस्तार से मालूम हुआ कि किस प्रकार से वो लौट कर आए हैं और उनके साथ एक मुआबी बहू भी आई है। उसके बाद हम देखते हैं कि बोअज के जीवन में, उसके हृदय में दया और करुणा थी। जब हम रूत उसके दूसरे अध्याय के 8वें और 9वें पद को देखते हैं, लिखा है, तब बोअज ने कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत को वे लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चलना। और इस प्रकार से वो जब मुआबिन रूत को अपने खेत में लवने वालों के पीछे सिला बिनते हुए देखता है तो उससे दुर्व्यवहार नहीं करता। ये नहीं कहता कि ये कौन स्त्री आ गई है, लेकिन अपने जवानों से पूछता है, उसके जानकारी लेता है और उससे फिर दया का व्यवहार करता है, प्रेम का व्यवहार करता है और उस पर अपनी कृपा को प्रकट करता है। जब हम दूसरे अध्याय के 14वें पद को देखते हैं, वहां लिखा है, फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा। एक मुआबिन स्त्री है, लेकिन बोअज अपने सेवकों के पास उसको बुलाता है और कहता है कि यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में बोर। तो वो लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उनको भुनी हुई बालें दी और वो खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। और इस प्रकार से हम बोअज के जीवन की जो तीसरी खासियत है वो देखते हैं कि उसके दिल में दया और करुणा थी। वो दया करने वाला व्यक्ति था और वो मुआबिन स्त्री के ऊपर जिसकी बारे में उसको जानकारी मिली थी, दया करता है। और चौथी बात उसके जीवन की है कि वो अपने सेवकों को भी दया और प्रेम करने का आदेश देता है। ना सिर्फ वो दया करता है, ना सिर्फ वो करुणा करता है, प्रेम से, आदर से, इज्जत से बात करता है, लेकिन वो अपने सेवकों को भी आदेश देता है। जब हम रूत दूसरे अध्याय के 9वें पद की दूसरी लाइन को देखते हैं, वहां लिखा है, क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझसे ना बोलें, और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। वो अपने सेवकों को आज्ञा देता है कि उसको कुछ डांटे ना, कुछ ऐसा शब्द ना बोलें, और जब उसको पानी की जरूरत होती है तो वो उन्हीं के भरे हुए पानी को जाकर पिए। और जब हम दूसरे अध्याय के 15वें पद को देखते हैं, लिखा है, जब वो बीनने को उठी तब बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा दी कि उसको फूलों के बीच बीच में भी बीनने दो और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो और उसके बीनने के लिए छोड़ दो और उसे घुड़को मत।
क्योंकि जब सीला बिनने वाले नजदीक आ जाते थे तो जवान घुड़कते थे कि तुम चोरी कर रहे हो, तुम पुआलों में से उठा रहे हो। लेकिन बोअज अपने जवानों को भी आज्ञा देता है कि इसके साथ अच्छा व्यवहार करो, प्रेम का व्यवहार करो, कुछ बाले तुम गिरा दिया करो जानकर भी, ताकि इसको बटोरने के लिए कुछ तो मिले। ये है, ना सिर्फ हमारे हृदय में प्रेम रहे, ना सिर्फ हम लोगों पर करुणा करें, लेकिन हम अपने लोगों से भी, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने सेवक सेविकाओं से भी इस बात की अपेक्षा करें और उनको आदेश दें कि वो भी लोगों से प्रेम करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। और तब हम पांचवी बात इसके जीवन की देखते हैं कि बोअज व्यवस्था के अनुसार कार्य करता है। बोअज जो व्यवस्था थी उस समय की, उसके अनुसार काम करता है। जब हम रूत उसके दूसरे अध्याय के 12वें पद में जाते हैं, लिखा है, सच तो ये है कि छुड़ाला कुटुंबी मैं हूं, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। बोअज ना सिर्फ परमेश्वर से डरता है, लेकिन उसकी व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि छुड़ाने का अधिकार उसके पास था, क्योंकि वो कुटुंबी है। लेकिन उससे भी नजदीकी एक कुटुंबी था और उसको पहला अधिकार था कि वो नोमी की भूमि को छुड़ाए, अर्थात उसको खरीदे। और चौथे अध्याय के पहले 8 पदों को देखते हैं, हम वहां पर देखते हैं कि बोअज फाटक के पास बैठकर उस व्यक्ति से बातचीत करता है जिसको नोमी की भूमि को छुड़ाने का अधिकार था। और उसने कहा कि मैं उसे छुड़ाऊंगा। किसने? उस कुटुंबी ने, जो कि उसका नजदीकी था। फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नोमी के हाथ से मोल ले, तब उसे रूत मुआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुओं की स्त्री है, इस मनसा से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुओं का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। जो व्यवस्था थी उसके अनुसार यह था कि भूमि का छुड़ाने वाला यदि उसकी विधवा है और संतान विहीन है, तो उसको भी वो स्वीकार करेगा, ताकि जो मर गए हैं उनके नाम से संतान उत्पन्न हो। और जब ये नियम या ये व्यवस्था की बात बोअज उस व्यक्ति को बताता है, तो उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता। अर्थात मैं जमीन को तो छुड़ा सकता हूं, उसकी कीमत दे सकता हूं, पर मोआबिन रूत को अपनी पत्नी करके नहीं स्वीकार कर सकता। ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मुझसे वो छुड़ाया नहीं जाता। और इस प्रकार से वो निकट का जो कुटुंबी था वो इनकार कर देता है। वो कह देता है कि मैं रूत को नहीं स्वीकार करूंगा। मैं जमीन को छुड़ा सकता हूं, पर रूत को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और तब वो अपने अधिकार को दे देता है जैसी व्यवस्था थी। और उसके बाद 9वें पद में लिखा है, तब बोअज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो। जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किल्योन और महलोन का था, वो सब मैं नोमी के हाथ से मोल लेता हूं। फिर महलोन की स्त्री रूत मुआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस मनसा से मोल लेता हूं कि मरे हुओं का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुओं का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। और इस प्रकार से
ना सिर्फ बोअज नोमी की भूमि को छुड़ाता है, लेकिन महलोन की पत्नी को भी स्वीकार करता है, ताकि जो वंश उत्पन्न हो उससे इनका वंश का नाम चलता रहे। ऐसा ना हो कि इस्राएल के वंशों में ये वंश समाप्त हो जाए, ये मिट जाए। और इस प्रकार व्यवस्था के अनुसार वो कार्य करता है। और तब हम देखते हैं कि वो रूत को स्वीकार कर लेता है। एक कठिन कार्य था कि एक मोआबिन स्त्री को वो स्वीकार करे। उसका निकट का कुटुंबी इनकार कर देता है, लेकिन बोअज रूत को स्वीकार करता है। और उसका उद्देश्य केवल एक है कि महलोन का वंश चलता रहे, जो संतान उत्पन्न हो वो चलती रहे। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जब उसको देखता है कि वो नोमी पर और रूत पर कृपा करता है, उन पर करुणा करता है, उनसे प्रेम करता है, उन पर दया करके उनके लिए प्रबंध करता है, तब परमेश्वर एक संतान उसको प्रदान करता है। तब बोअज ने रूत को ब्याह लिया और वो उसकी पत्नी हो गई। और जब वो उसके पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। और इस प्रकार से बोअज के माध्यम से एक बेटा उत्पन्न होता है, और लिखा हुआ है कि उसका नाम ओबेद रखा गया। और इस ओबेद के विषय में लिखा है, और उसकी पड़ोसी ने ये कहकर कि नोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ, उस लड़के का नाम ओबेद रखा, जो इशै का पिता और दाऊद का दादा हुआ। एक वंश जो महत्वपूर्ण वंश परमेश्वर की दृष्टि में था, उसका वो एक भाग बन गया बोअज। कब? जब उसने अपने जीवन से करुणा और दया को प्रकट किया। और ना सिर्फ ये वर्णन यहाँ पर मिलता है कि बोअज किस प्रकार से दया करता है, और उसके बाद जब हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में देखा, वहां पर यीशु मसीह की वंशावली में इस व्यक्ति का नाम आ गया। और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से इशै उत्पन्न हुआ, और इशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। जब उसने परमेश्वर की मनसा के अनुसार, परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार कार्य किया, परमेश्वर ने उसके नाम को उस वंश से जोड़ दिया, जो कि आज भी स्मरण किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में जिसका वर्णन हम पढ़ते हैं, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 32वें पद को देखते हैं, वहां पर भी हम इस के नाम को पाते हैं। और वहां पर लिखा है, और वो यिशै का, और वो ओबेद का, और वो बोअज का, और वो सलमोन का, और वो नहशोन का। और यहां पर भी बोअज के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह की वंशावली में उसका नाम आ गया। परमेश्वर आपसे और मुझसे इसी स्वभाव की अपेक्षा करता है कि हम दयालु बने, हम कृपालु बने, हम प्रेम करने वाले बने, हम दूसरों पर दोष ना लगाएं, उनसे घृणा ना करें। और जब परमेश्वर आपको और हमारे को देखता है इन भले कामों में, वो कभी उन्हें नजरअंदाज नहीं करता, लेकिन उसका उत्तम प्रतिफल देता है, जैसे उसने बोअज को दिया। और बोअज जो कि एक बिल्कुल गुमनाम व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में आ गया, उसके नाम की चर्चा होने लगी। सिर्फ
रूत की पुस्तक में इस पात्र का उल्लेख था, लेकिन उसके जीवन के कारण, उसके स्वभाव के कारण उसका नाम नए नियम में भी हम पढ़ने को पाते हैं। और प्रभु आपसे और मुझसे भी यही अपेक्षा करता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करें, उसके प्रेम को प्रकट करें। आइए दुआ करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी बोअज के जीवन के लिए, जिसने कि एक विदेशी स्त्री से, मोआबिन स्त्री से विवाह किया, सिर्फ इसलिए ताकि इस्राएल का जो नियम था उसका वंश चल सके, और वो स्त्री जो कि अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पास आई थी उसको शरण मिल सके। और आपने उसके इस प्रेम को, उसके इस व्यवहार को देखा और उसके लिए उपाय किया, और प्रभु जी उसको एक ऐसी संतान दी जो कि आपके वंश की एक महत्वपूर्ण कड़ी बना। हम आपसे विनती करते हैं हमारे जीवन में भी प्रभु जी इसी प्रकार का व्यवहार करने की शक्ति दीजिए कि हम लोगों के साथ करुणा का, दया का, प्रेम का व्यवहार करें और आपकी इच्छा को पूरा कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।